राजस्थान से अपहरण कर गुना के कुमराज में रखे गए 10 साल के मासूम को छुड़ाया गया है। बदमाशों ने मांगी थी 5 लाख की फिरौती। राजस्थान पुलिस ने अपहृत बालक को किया बरामद। इंदौर में आज खुलेगा बाजार। सिर्फ राखी, मिठाई और पूजा सामग्री की खुलेंगी दुकानें। सांसद शंकर लालवानी ने सीएम से बात कर ली इजाजत। इंदौर में पिछले 24 घंटे के दौरान 107 नए पॉजिटिव मरीज आए सामने। कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 7,555 हुई। मेडिकल बुलेटिन में 3 मरीजों की मौत की पुष्टि। सागर में कोरोना पॉजिटिव आए मरीज को भर्ती करने में देरी करने का वीडियो आया सामने। बीएमसी में संक्रमित मरीज को भर्ती करने से पहले घंटों कराया इंतजार, तब तक मरीज परेशान होता रहा। नरसिंहपुर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही। दरअसल 2 दिनों से अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीज का सैंपलिंग रिपोर्ट आने के पहले ही छोड़ दिया गया और शाम तक मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मच गया। आनन फानन में स्वास्थ्य अमला मरीज को लेने उसके घर पहुंचा। सीएम शिवराज सिंह चौहान का हेल्थ बुलेटिन शनिवार को जारी हुआ। 8वें दिन की रिपोर्ट में सीएम की हालत स्थिर बताई गई है। सीएम के सभी मेडिकल पैरामीटर्स नॉर्मल बताए गए हैं। आपको बता दें कि कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान का इलाज भोपाल के चिरायु अस्पताल में चल रहा है। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की नींव में दतिया के विख्यात पीताम्बरा पीठ की पवित्र भूमि की मिट्टी भी लगेगी। हिंदू संगठनों के नेताओं ने कलश में श्री पीताम्बरा पीठ मंदिर परिसर से पवित्र मिट्टी एकत्रित की, जिसे लेकर जयभान सिंह पवैया अयोध्या लेकर जाएंगे। शनिवार को किल कोरोना अभियान 2 खंडवा में भी शुरू कर दिया गया। खंडवा नगर निगम की ओर से एक मास्क अनेक जिंदगी नाम से जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया। उमा भारती के बाद अब जयभान सिंह पवैया को भी मिला अयोध्या आने का न्योता। पवैया ने ट्वीट कर खुद सार्वजनिक की जानकारी। न्यूज 18 ने पहले ही निमंत्रण आने की दी थी जानकारी। राम मंदिर के लिए इंदौर से भेजी जा रही 11 किलो चांदी की शिला साइकिलिस्ट नीरज याग्निक लेकर पहुंचेंगे अयोध्या। कैलाश विजयवर्गीय ने 5 अगस्त को लोगों से दीपक जलाने की अपील की। एमपी में अब राम मंदिर निर्माण पर सियासत। कमलनाथ के बाद दिग्विजय की भव्य मंदिर बनने की वकालत पर पवैया का करारा पलटवार। कहा, आतंकियों के वध पर रोने वाले कार सेवकों के बलिदान पर नहीं बोले थे एक भी शब्द। अब समर्थन या विरोध का मायने क्या। एमपी की सियासत में कांग्रेस की राम भक्ति की रंग। 4 अगस्त को मंदिर निर्माण के लिए कमलनाथ के बंगले में होगी पूजा पाठ। इकाइयों को भी दिए निर्देश। पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट पर शिवराज सरकार ने की तैयारी तेज। आत्मनिर्भर योजना के लिए 4 सीनियर आईएएस अफसरों को दी जिम्मेदारी। 15 अगस्त तक रोड मैप तैयार करने के निर्देश। वहीं शिवराज सरकार की आत्मनिर्भर योजना के प्लान पर कांग्रेस में तंज कसा है। तो भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि मध्य प्रदेश बीजेपी सरकार के कार्यकाल में स्वर्णिम प्रदेश बन गया था। ऐसे में अब आत्मनिर्भर बनाने का ढोंग कर सिर्फ जनता को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। कांग्रेस में जबरदस्त अंदरूनी कलह है। ट्विटर पर युवा और वरिष्ठ नेताओं में छिड़ी जंग। कहा, अगर चुनाव में मनमोहन हार के जिम्मेदार तो सोनिया राहुल क्यों नहीं। राम मंदिर निर्माण का स्वागत करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयान पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने तंज कसते हुए कहा कि अब जाकर कांग्रेस नेताओं को सद्बुद्धि आई है। नहीं तो एक वक्त था जब कांग्रेस के नेता ही राम को काल्पनिक पात्र बताते थे, मानते थे। हम उसका स्वागत करते हैं। नरसिंहपुर रेलवे स्टेशन पर महिला का डिलीवरी कराया गया। दरअसल लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस से सफर कर रही महिला को प्रसव पीड़ा हुई, जिसके बाद उसे स्टेशन पर उतारा गया और उसने आरपीएफ ऑफिस में स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। सिवनी के केवलारी से एमएलए राकेश पाल सिंह का विवादित ऑडियो आया है सामने। पुलिस अधिकारी से बातचीत में बोले 7 करोड़ खर्च कर बना हूं विधायक, घास छीलने के लिए नहीं बने जनप्रतिनिधि। बुरहानपुर में 6 से ज्यादा अज्ञात हथियारबंद बदमाशों ने हथियार की नोक पर मां और नाबालिग बेटी का गैंगरेप किया। इस दौरान महिला के पति और एक अन्य को बदमाशों ने मारपीट कर बंधक बनाए रखा। पीड़ित की शिकायत पर शाहपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए खरगोन रेंज के डीआईजी तिलक सिंह भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण कर पुलिस विभाग को तत्परता से इस मामले का पर्दाफाश करने की हिदायत दी है। रतलाम में जावरा गोलीकांड के आरोपी का पुलिस ने निकाला जुलूस। मास्टरमाइंड अरबाज लाला की जुलूस में जमकर हुई पिटाई। 14 जुलाई को किराना व्यापारी पर चलाई थी गोली। व्यापारी से की थी 25 लाख की मांग। ग्वालियर में नाबालिग लड़के को बंधक बनाकर बेरहमी से मारपीट करने का मामला आया। वीडियो आया सामने। 10 जुलाई की घटना पर परिजनों ने थाने में की शिकायत। 3 आरोपी गिरफ्तार। भिंड के जवासा गांव में 2 लोगों की हत्या। पुरानी रंजिश के चलते मारी गई गोली। 13वीं में शामिल होने गए थे कांग्रेस नेता की मौत। बैतूल में नेशनल हाईवे पर पुलिस की चेकिंग के दौरान एक कार बैरिकेडिंग तोड़कर भागी। पुलिस वालों ने 20 किलोमीटर तक किया उसका पीछा। कार से भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त। पन्ना में हीरा खदान में मिले हीरे को सरकारी कार्यालय में जमा कराने पर राजेश यादव नाम के शख्स की कुछ लोगों ने पिटाई कर दी। खुदाई में मिला था 50 लाख का हीरा। उज्जैन में आईडीबीआई बैंक में काम करने वाले धोखेबाज को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बैंक के ग्राहकों को ही लाखों का लगाया था चूना। ग्राहकों की एफडी से निकले थे 89 लाख रुपए। अलग अलग सीमाओं पर तैनात फौजी भाइयों के लिए बैतूल की बहनों ने एक खास संदेश के साथ ही भेजी 4000 से ज्यादा राखियां। पोस्ट किए गए लिफाफों में राखियों के साथ इस बार रुमाल नहीं बल्कि मास्क भेजे गए। रक्षाबंधन के त्योहार पर कोरोना महामारी से बचाव के लिए लोकप्रिय निमाड़ी गीतकार फतेह सिंह परमार ने भी एक गीत तैयार किया है। अपने इस गीत के जरिए फतेह सिंह कोरोना के संक्रमण से बचाव और जागरूकता का संदेश लोगों के बीच पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। बुरहानपुर के नेपानगर की एसडीएम विशा माधवानी अपनी कार्यशैली से चर्चा में। लोगों ने दी लेडी सिंघम की उपाधि। एसडीएम विशा माधवानी ने अपने क्षेत्र में रेत खनन के खिलाफ छेड़ा रखा है अभियान। हाल ही में उन्होंने कई स्थानों पर दबिश देकर जब्त की है 500 ट्रैक्टर ट्रॉली रेत। खरगोन के सिवांग में बारिश नहीं होने से परेशान ग्रामीण अब ले रहे टोने टोटके का सहारा। महिलाओं ने प्राचीन बजरंग बली के मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति को गोबर से ढक दिया। निमाड़ में बारिश नहीं होने पर हनुमान जी के मंदिर के बाहर भजन की भक्ति कर हनुमान जी की मूर्ति को गाय के गोबर से पैक करने की प्रथा है। लोग बारिश के लिए सबसे बड़ा टोटका मानते हैं। निमाड़ में जब भी बारिश नहीं होती है तो टोटके का सहारा लिया जाता है। 3 दिन पहले इस गांव के पास रसगांव में ग्रामीणों ने इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए टोटका करते हुए जिंदा व्यक्ति की शव यात्रा निकाली थी। बैतूल के मलिया गांव के ग्रामीणों ने सड़क की मांग लेकर सालों तक संघर्ष किया। जब किसी ने भी इनकी नहीं सुनी तो पूरा गांव ही चट्टानों को सीना चीरकर रास्ता बनाने निकल पड़ा। बुरहानपुर में महेश सोनवणे नामक युवक ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है। युवक अपने मोबाइल में नेट बैंकिंग का ऐप डाउनलोड किया है। वैसे ही शहर के एक नामी ज्वेलर्स के 3 बैंक खाते इससे लिंक हो गए हैं। युवक ने पूरा मामला ज्वेलर्स को बताया। ज्वेलर्स ने युवक की ईमानदारी की तारीफ की। रतलाम में 200 ईवीएम के भाग्य का फैसला बीते 12 सालों में भी नहीं हो पाया है। पूरा घटनाक्रम 2008 के विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है, जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट इंदौर में पारस सकलेचा के निर्वाचन के खिलाफ पिटीशन दायर की। बस यहीं से शुरू हो गया इन 200 से ज्यादा ईवीएम का वनवास को अब तक जारी है। नरसिंहपुर रेलवे स्टेशन पर महिला का डिलीवरी कराया गया है। दरअसल लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस से सफर कर रही महिला को प्रसव पीड़ा हुई, जिसके बाद उसे स्टेशन पर उतारा गया और उसने आरपीएफ ऑफिस में स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। मुरैना के पछेका गांव में सरकारी रास्ते पर अतिक्रमण को लेकर 2 गुटों में खूनी संघर्ष। गोलीबारी में एक की मौत हुई, 5 घायल हुए। पुलिस जांच में जुटी है। हरदा के टिमरनी थाना क्षेत्र में छिंदगांव के पास देर रात गोली मारकर युवक की हत्या। बाइक पर आए 2 अज्ञात नकाबपोशों ने घटना को अंजाम दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। विदिशा से कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव के समर्थकों पर पुलिस ने किया मामला दर्ज। भार्गव के समर्थकों पर आरोप था कि उन्होंने बिना अनुमति कोरोना काल में किया था धरना प्रदर्शन। गुना में पारधी समाज के लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने का संकल्प है। एसपी राजेश कुमार सिंह ने पारधी समाज के सफल छात्र और नौकरीशुदा लोगों के साथ की बैठक। सतना जिले में घर के बाहर सो रहे किसान की धारदार हथियार से हत्या। पुलिस कर रही मामले की जांच।
सागर में पुराने विवाद में युवक से मारपीट, अस्पताल ले जाते समय युवक की मौत, गांव के युवकों ने की थी युवक से मारपीट। शाहगढ़ थाने के वार्ड क्रमांक 2 की घटना, आरोपी फरार, शाहगढ़ पुलिस जांच में जुटी। सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट न्यूज 18 नेटवर्क के हाथ लगी है, जिसमें साफ लिखा गया है कि सुशांत की मौत की वजह लटकने के बाद दम घुटने से हुई है और इसी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने एडीआर दर्ज कर जांच शुरू की है। सुशांत सुसाइड की गुत्थी सुलझाने में जुटी बिहार पुलिस ने डायरेक्टर रूमी जाफरी से भी पूछताछ की है। रूमी जाफरी रिया सुशांत को लेकर फिल्म बनाने जा रहे थे। रिया ने 3 महीने में 3 करोड़ से अधिक किए खर्च, सूत्रों से मिली जानकारी, बैंक खातों की पड़ताल में खुलासा हुआ है। एसएसपी के साथ मिलकर रणनीति बनाने में जुटी जांच टीम। सरहद पर चल रहे तनाव के बीच चीन ने अब लिपुलेख पर दुस्साहस दिखाया है। सूत्रों की माने तो चीन ने लिपुलेख के पास भी अपनी सेना तैनात कर दी है। लिपुलेख वो जगह है जो भारत, नेपाल और चीन की सीमाओं को मिलाता है। भारत से तनाव के बीच पड़ोसी मुल्क नेपाल यूएनओ को अपना विवादित नक्शा भेजने की तैयारी कर रहा है। नेपाल सरकार ने 20 मई को भारत के 3 हिस्सों को अपना बताते हुए नक्शा जारी किया था। विवादित नक्शे में भारत के काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को शामिल किया गया है। पूर्व समाजवादी पार्टी नेता अमर सिंह का 64 वर्ष की उम्र में शनिवार को निधन हो गया। वो पिछले काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। उनका सिंगापुर के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। अमर सिंह के करीबी रहे अमिताभ बच्चन ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की। ट्विटर में शेयर की गई तस्वीर में अमिताभ बच्चन सिर झुकाए हुए हैं। राज्यसभा सांसद अमर सिंह निधन पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दुख जताया है। गृह मंत्री ने अपने ट्वीट में भगवान से ये प्रार्थना की है कि वो दुख की इस घड़ी में परिवार वालों को दुख सहने की शक्ति दे।